हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे जिसमें हमें क्वेश्चंस आते हैं कार्ड्स पे बेस्ड। कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा पहले आपको नॉलेज देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास जो है पूरे पैक में टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा ये। उसमें 4 तरह के सूट्स होते हैं, 4 काइंड ऑफ सूट्स, 4 काइंड ऑफ कार्ड्स। जिसमें एक होता है हार्ट, उसके ऊपर ये बना होता है साइन, रेड कलर का होता है। 13 कार्ड्स होते हैं। डायमंड होता है सेकंड सूट, रोम्बस शेप बना होता है उसके ऊपर, रेड कलर का होता है, ये भी 13 होते हैं। स्पेड में ये साइन बना होता है, ब्लैक कलर का होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। और क्लब्स, उन पे ये साइन बना होता है, ये भी ब्लैक कलर के होते हैं, ये 13 होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 52 कार्ड्स। अब इसके अंदर देखो हमारे पास रेड और रेड दोनों 26 हैं। तो टोटल जो रेड कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 26। टोटल ब्लैक कार्ड्स भी हो गए 26। अब ये जो 13 कार्ड्स हैं ऑफ ईच काइंड, 13 कार्ड रेड इसके हार्ट के, 13 रेड डायमंड के, 13 ब्लैक स्पेड के, 13 ब्लैक क्लब्स के, ये कुछ इस तरह से होते हैं। इनके ऊपर ये मार्क होता है, इसको बोलते हैं एस। नेक्स्ट कार्ड पे 2 लिखा होता है, काउंटिंग स्टार्ट होती है फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड होता है उसके ऊपर ऐसे बना आता है जे, इसको बोलते हैं जैक। फिर होता है क्वीन, उस पर क्यू लिखा हुआ आएगा। और 13th कार्ड होता है जिसपे के लिखा होता है, उसे बोलते हैं किंग। इन तीनों कार्ड्स के ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं, तो इनको पिक्चर कार्ड या फोटो कार्ड भी बोलते हैं और फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। तो ये फेस कार्ड हो गए। ये तीनों कार्ड्स हमें हार्ट के भी मिलेंगे, डायमंड के भी मिलेंगे, स्पेड के भी मिलेंगे, क्लब्स के भी मिलेंगे। तो टोटल हो गए हमारे पास 12 फेस कार्ड्स। जैक, क्वीन और किंग हार्ट के, जैक, क्वीन और किंग डायमंड के। इट मींस हमारे पास 6 रेड कलर के फेस कार्ड्स हो गए और 6 ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स हो गए। इसको एस बोलते हैं। 1 की जगह पे ये लिखा हुआ आता है। बच्चों को कार्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, वो इसको नोट कर लेंगे पहले, उसके बाद उसको देख देख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे ये। ठीक है, अब मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसको आप ध्यान से देखो। ये बच्चों में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ आएगा कि हमें एक कार्ड को ड्रॉ करना है at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is. हमने पूरे पैक में से एक कार्ड निकालना है और ये कह रहे हैं कि वो कार्ड या तो स्पेड होना चाहिए या एस होना चाहिए। अब इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो हम ऐसे करते हैं, पहले जो है इसमें फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं ताकि हमको बार बार फॉर्मूला ना लिखना पड़े। प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा ही दिया था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे बेसिक। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स तो बच्चों जितने कार्ड्स होते हैं वही लेना है हमें, पूरा 52, क्योंकि हमने पूरे पैक में से जो है कार्ड को निकाला है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने हर पार्ट में। देखो हमें कह रहे हैं क्वेश्चन में कार्ड या तो स्पेड हो या एस हो। स्पेड जो है हमारे पास होते हैं टोटल 13 कार्ड्स और एसेस होते हैं 4, जिसमें एक एस होता है स्पेड का, एक होता है क्लब्स का, एक होता है डायमंड का, एक होता है हार्ट का। लेकिन जो ये 13 कार्ड हमने स्पेड के काउंट करे हैं, इसमें ये एस भी इंक्लूड हो गया होगा, तो इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इसको छोड़ दो। ये बाकी बचे हमारे पास 3 एसेस
एस ऑफ क्लब्स, एस ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ हार्ट, और बाकी 13 कार्ड बचे इसके स्पेड के, तो टोटल कितने आ गए 16। तो ये हमारे फेवरेबल कार्ड्स हैं और ये हमारे टोटल कार्ड्स हैं। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से कट हो जाएगा, इट वुड बी 4/13। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि रेड किंग होना चाहिए। किंग रेड बच्चों को पढ़ा आपने कि ये होता है किंग ऑफ हार्ट और एक होता है किंग ऑफ डायमंड्स। बाकी दोनों किंग जो है वो ब्लैक वाले सूट में होते हैं, यानी क्लब्स में और स्पेड्स में, तो वो काउंट नहीं करना क्योंकि हमें इसमें रेड किंग चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास सिर्फ ये दो हैं। टोटल आउटकम्स, टोटल कार्ड्स होंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपका आ गया इसमें सेकंड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं आइदर ब्लैक और एन एस। ब्लैक कार्ड होते हैं 26, जिसमें 13 होंगे हमारे पास स्पेड्स और 13 होंगे क्लब्स, ठीक है। या फिर हम कोई एस भी निकाल सकते हैं। एस होते हैं हमारे पास 4 मतलब हर सूट में एक एक एस होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब्स का होगा, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा। हम स्पेड और क्लब तो पहले इंक्लूड कर चुके हैं क्योंकि वो 26 कार्ड में सारे कार्ड्स आ जाते हैं, तो हमें ये ब्लैक वाले कार्ड का जो एस है ये काउंट नहीं करना, ये ऑलरेडी इसमें आ चुका है। हमें सिर्फ एस ऑफ हार्ट चाहिए और एस ऑफ डायमंड चाहिए। तो ये 26 कार्ड हो गए ब्लैक, बाकी के दो एसेस बचे जो ब्लैक नहीं है, रेड है, तो मतलब आ गए 28। 28/52 आएगा आंसर। इसको भी 4 से कट करेंगे, ये आपका आ गया 7/13। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं नाइदर रेड नॉर किंग। रेड और किंग नहीं होना चाहिए। देखो रेड कार्ड्स होते हैं हमारे पास 26, एक हार्ट के होते हैं 13 और डायमंड्स के होते हैं 13, ठीक है। और किंग होते हैं हमारे पास 4, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब्स। जबकि रेड कार्ड्स में हार्ट और डायमंड तो इसमें इंक्लूड हो चुका है, इनको छोड़ दो। हमारे पास बचा किंग ऑफ स्पेड और किंग ऑफ क्लब्स, मतलब 2 कार्ड और बचे। तो 26 + 2 कितना हो गया 28। लेकिन ध्यान रखो इसमें लिखा है रेड नहीं होना चाहिए, किंग नहीं होना चाहिए, तो हमें ये वाले कार्ड नहीं लेने हैं। तो इसके अलावा बाकी कार्ड्स कितने बचे हम टोटल में से माइनस करके देखेंगे, यानी कि हमारा जो कार्ड हमने सिलेक्ट करना है वो इन 24 में से होना चाहिए, रेड या किंग नहीं होना चाहिए, मतलब ये इंक्लूड नहीं करना है। तो ध्यान रखना, नाइदर नॉर में टोटल में से माइनस कर देना और आपका आंसर आएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, ये आपका आंसर आ गया 6/13। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन और उस पर डायमंड बना हो। ये तो बच्चों आपको पता है डायमंड वाले उसमें सूट में ही मिलेगा और एक ही कार्ड होता है, तो क्वीन ऑफ डायमंड्स होगा 1/52। ऐसे किंग ऑफ हार्ट होगा तो ये भी एक ही होगा। जैक ऑफ क्लब्स होगा तो ये भी एक ही होगा। तो आपको ये सूट्स ध्यान रखने हैं और हर सूट में 13 कार्ड्स जो होते हैं उनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पांचों पार्ट के आंसर आ गए। अब आप इस टॉपिक पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जिसमें हम कार्ड्स का यूज करते हैं। बस आपको कार्ड्स के सूट, कलर और फेस कार्ड्स वगैरह ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच 6 आर ब्लैक। हमारे पास टोटल 12 बॉल्स है, मतलब कि टोटल आउटकम्स माने जाएंगे। Black balls we have given is X. If one of the ball from the bag is drawn, then what is the probability that it will be a black ball?
तो पहले बच्चों इसमें हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्वेश्चन में हमें x ब्लैक बॉल्स दी थी, इन्हीं में से कोई एक बॉल चूज करेंगे इट मींस, और टोटल बॉल्स कितनी है 12। तो यहाँ तक का तो ये आंसर आ गया इस पार्ट का। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर एडेड इन द बॉक्स। चलो बच्चों पहले इसको ऐड कर लेते हैं। When 6 more black balls are added, अब टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? पहले हमारे पास 12 बॉल्स थी, 6 बॉल इसमें और ऐड हो जाएंगी, कम्स आउट टू बी 18। और अब हमें इसमें निकालनी है ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी। देखो पहले हमारे पास थी x ब्लैक बॉल्स, फिर हमने 6 ब्लैक बॉल्स ऐड करी हैं, तो ब्लैक बॉल्स का नंबर हो जाएगा x प्लस 6। टोटल बॉल्स में भी ऐड होगा और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स का टोटल भी आएगा। अब निकालते हैं फिर से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, इस बार फेवरेबल नंबर ऑफ बॉल्स ये मानी जाएंगी, टोटल बॉल्स 18 मानी जाएंगी। अब हमें लास्ट में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ये कि अब जो हमने प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की निकाली है 6 बॉल्स को ऐड करने के बाद, ये प्रोबेबिलिटी डबल है देन द प्रीवियस वन, मतलब ये प्रोबेबिलिटी इसका ट्वाइस है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन probability of black ball when 6 balls were added is double the probability when it was before। तो अगर ये probability डबल है इट मींस 2 से इसको इंटू करना पड़ेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 18 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड में ले जाते हैं। 6 को ले आने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है। x को वहां जाके माइनस कर देंगे, 2x इक्वल टू 6 आ गया, इट मींस x इक्वल टू आ गया 3। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, यानी हमारे पास स्टार्टिंग में 3 ब्लैक बॉल्स गिवन थी बॉक्स के अंदर। तो अब आपने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे।